लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की डीवीडी अपने डीवीडी रोम में डाल के आप सिस्टम को रिबूट करें, आपका सिस्टम खुद से सेटअप उठा लेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप F12 की जो आमतौर पे बूट सीक्वेंस सेलेक्ट करने की ऑप्शन है, उसके ज़रिए से बूट सीक्वेंस में डीवीडी रोम को या सीडी रोम को फर्स्ट पे कर दें और उसके बाद सिस्टम को रिबूट करें। आपका लिनक्स का डीवीडी आपके डीवीडी रोम में मौजूद होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिनक्स का सेटअप लिनक्स मिंट 13 को यहाँ से प्रोसेस कर रहा है। कुछ टाइम इसमें लग सकता है और ये टाइम डिपेंड करेगा आपकी रैम, आपके प्रोसेसर और ओवरऑल आपके हार्डवेयर की कंडीशन के ऊपर। बहुत आसान है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमें इस बात की सहूलत दस्तयाब होती है कि हम बगैर लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए इसको मुकम्मल तौर पे चला के देख सकते हैं। इवन इंटरनेट भी आप बगैर इसको इंस्टॉल किए इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद आए और आप समझेंगे इसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि जैसा आप चाहते हैं, तो उसी वक्त आप बगैर सिस्टम को शट डाउन किए ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने के दौरान ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऑप्शन ज़ाहिर है कि आगे चल के इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पहली दफ़ा जब हम लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल डीवीडी या सीडी अपने सीडी रोम में डाल के सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से हमारे सामने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार बूट होता है। बगैर इंस्टॉलेशन के मुकम्मल फंक्शनल हालत में अभी इस वक्त आपके सामने आ जाएगा। प्रोसेस जारी है, इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। यूज़र नेम आप यहाँ दे सकते हैं या सिंपल आप इसको एंटर कर दें। लिनक्स का मेन डेस्कटॉप आपके सामने यहाँ आ गया है। अभी भी ये बाकी प्रोग्राम्स लोड कर रहा है। कुछ मिनट के इंतज़ार के बाद आप देखेंगे कि लिनक्स मुकम्मल तौर पे आपके सामने फंक्शनल हालत में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। इसका इंटरफेस मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंदाजे से इसने यहाँ डेट टाइम जो कि सही नहीं आ रही क्योंकि एडजस्ट हमने नहीं की, इसने पिक कर ली है। इंटरनेट का कनेक्शन इसने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। साउंड का कंट्रोल आपके पास है। तो यहाँ हमने जो चीज़ देखनी थी वो ये थी कि पहली बार लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डीवीडी अपने डीवीडी रोम में डालने के बाद आप सिस्टम को अपने रीबूट करेंगे, यानी दोबारा से स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डायरेक्ट आपके डीवीडी से बूट हो गया है। ये जहन में रखें कि हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने इसको डीवीडी से बूट किया है और बूट करने के बाद मुकम्मल फंक्शनल हालत में ये इस वक्त हमारे सामने है। हम इवन इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगरचे अभी आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया, पहली बार बूट किया है, पूरी फंक्शनल हालत में इस वक्त ये आपके सामने है। आप मेन्यू में जाएँ तो आप देख रहे हैं कि पूरे मेन्यूज़ आपके पास यहाँ मौजूद हैं। इवन अगर इंटरनेट में जाके हम अपना इंटरनेट ब्राउज़र जो कि यहाँ फायरफॉक्स है उसको रन करें तो आप देख रहे हैं कि मुकम्मल फंक्शनल हालत में आपका ब्राउज़र आपके पास यहाँ ओपन हो गया है। आप नेट पे ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। इस्लामिक अकेडमी online.com जो कि हमारी एकेडमी की वेबसाइट है उसको हम यहाँ ओपन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मुनासिब स्पीड में आपको ब्राउज़र फंक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ इंस्टॉल नहीं हुआ। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ फंक्शनल हालत में आया है। सही तरीके से यहाँ ब्राउजिंग हो रही है। इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ बहुत बुनियादी मालूमात नए यूज़र्स के लिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप समझना शुरू करें तो पहली बार अपने डिस्क से उसको बूट करने के बाद कैसे फंक्शनल हालत में आपके सामने आ जाता है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी फ़ीचर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल लिनक्स मिंट की ऑप्शन है। अगर आप इस मोड में यानी टेस्ट मोड में ही अगर आप इसको यहाँ से रन कर दें सेटअप को तो इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम अपने सिस्टम को शट डाउन करके बूटेबल डिस्क को निकाल देंगे और दोबारा जब रीस्टार्ट करेंगे तो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने फंक्शनल हालत में मौजूद होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ आप लिनक्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो सिस्टम को जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो आपके सामने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे हुए आएंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा। यानी एक साथ अगर आपने विंडोज़ और लिनक्स अपने हार्ड डिस्क के ऊपर रखे हैं तो दोनों में से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम स्टार्ट करते हुए मुंतखब कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत बुनियादी सतह की लिनक्स की हमने मालूमात दी हैं। आगे चल के इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर तरीके से हमने समझना है।